तो देखिए फ्रेंड, मैं आज आपको बता रही हूँ कि सिंपल कुर्ती की कटिंग किस तरीके से होती है। और पर ये जो है ये है हमारा लहंगे के ऊपर एक शॉर्ट कुर्ती। तो लहंगे के ऊपर शॉर्ट कुर्ती की कटिंग किस तरीके से होगी वो मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। लंबाई हमारी है 28, तो हम 28 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो तीरा है वो है 16 इंची, तो 16 का आधा होएगा 8। तो 8 में से हमें फॉर्मूला किस तरीके से निकालना है कि जिससे हमारा बैक गले के हिसाब से हम तीरा किस हिसाब से ले जिससे हमारा जो शोल्डर है वो नहीं गिरे। तो हमारा जो गला है वो है 11 इंची, तो 11 का हम 1/4 करेंगे तो आएगा 2.25। तो 8 में से हमें 2.25 इंची कम करना है। तो देखिए 1 2 3, तो देखिए 3 हमने कम करा है तो 5 आ रहा है, तो हमें 2.25 करना है तो 5.25 हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 5.25 पर। इसके बाद हम लेंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान लेंगे हम 6.5 पर। कमर आएगी हमारी 15 पर और जो हिप्स है वो आएंगे हमारे 22 पर। तो अब हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो देखिए ये हमारे 3 निशान हो गए हैं, चेस्ट, कमर और हिप्स। तो अब हम जो हमारा चेस्ट है हम वो निशान पहले लगाते हैं। तो चेस्ट है हमारी 39 और पीछे का गला बड़ा है तो हम इसमें 1 इंची प्लस करेंगे। 39 में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40। 40 का लेंगे हम 1/4, तो आ जाएगा 10। 2 इंची हमारा मार्जिन। कमर है हमारी 36 का आएगा 9 और हमें बैक प्लेटें डालनी है तो हम 9.5 पर निशान लगाएंगे। हिप्स है हमारा 46.5, तो 46 का आएगा 11.5 और 1 पॉइंट ज़्यादा और 2 इंची हमारा मार्जिन। अब आएगा हमारा आर्म होल। आर्म होल का निशान लगाने के बाद एक आर्म होल का हम दूसरा निशान और लगाएंगे। अब देखिए ये हमारा स्ट्रेट है, यहाँ से हमारा आधा इंची 1.25 इंची हमारा दब जाएगा जो हम शोल्डर दबाएंगे। तो अब हम यहाँ से लेंगे आर्म होल का मेजरमेंट, यानी हमारा जो आर्म होल है वो है 18.5। अब देखते हैं 18.5 आता है या नहीं। तो देखिए आधा इंची हमारा ये सिलाई में जाएगा, तो हम आधा इंची इस तरीके से छोड़ते हुए निशान से थोड़ा सा अलग इसको राउंड में नापेंगे। ये आ रहा है 11.25। 11.25 हाथ में लेंगे। इसके बाद 11.25 हम यहाँ रखेंगे और बाहर वाले नाप को नापेंगे। यह आ रहा है हमारा 20.5। तो 20.5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है। तो देखिए एक निशान मैं ऊपर लगा लेती हूँ और ये हमारी चेस्ट का निशान आ जाएगा। देखिए अब ये जो दूसरा निशान है ये है हमारा आर्म होल। अब हम इस वाले निशान को नापते हैं। 9.25 और 18.5 और 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो 18.5 ही हमारा नाप है। तो अब हम इसको स्केल से इसकी फिटिंग दे देंगे। तो देखिए ये हमारी जो फिटिंग है उसका नाप हो गया, अच्छे से निशान लग गया। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। इसका जो फ्रंट पार्ट है वो भी हम कट कर देंगे। यहाँ से हम लगा देंगे इसमें कट, और जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उस पर भी हम कट लगा देंगे। अब इसके बाद इसे हम साइड करते हैं
अब जो हमारी बैक प्लेट्स है उसमें हम लगाएंगे 4 इंची यहाँ, 4 इंची यहाँ, और ऊपर की साइड से हमें लेनी है 10.5, 10.5 से लेके 18.5 तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। इसी को हम कर देंगे डार्क। दूसरी साइड भी इसको हम छाप लेंगे। इसको भी हम डार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको भी हम छाप लेंगे। जो इनके निशान हैं उसको कट से कट मिलाते हुए हम छाप देंगे। हम इन्हीं को डार्क कर देंगे और स्केल की हेल्प से जैसे हम फिटिंग का निशान देते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। तो देखिए हमारे जो दोनों अस्तर हैं वो कटिंग हो गए हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है हम उसे कट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो इसकी अब हम कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने जो ये कपड़ा लिया है मेन फैब्रिक है उसको हम पहले प्रेस कर लेंगे। और ये कपड़ा ना बहुत हिलने वाला कपड़ा है। तो देखिए हमने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। तो देखिए हमने इसका सेंटर बना लिया है। ये हमें चाहिए 14 इंची, 13.5 इंची। अब जो हमारी लंबाई है वो है हमारी 28। तो हम यहाँ से जो ये हमारी किनारी है देखिए यहाँ से हम 29 पर निशान लगाएंगे और यही हम सीधा कर देंगे। एक निशान मैंने यहाँ लगाया है, इसे हम सीधा कर देंगे। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है पहले हम कर देंगे उसकी कटिंग। तो देखिए फ्रेंड, इसे हमने कपड़े को सेट कर दिया है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा पार्ट है वो हम कट कर देंगे। इसकी जो बाजू है वो है हमारी 22। तो हम 22 में ½ इंची एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमारा जो दबाने में चला जाएगा। यहाँ से हम डाउन लेंगे 3.5 इंची, यहाँ से भी 3.5 और इसकी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे 8 इंची। 8 लेने के बाद हम इसके अंदर देंगे गोलाई बाजू की और इसकी करते हैं हम कटिंग।
देखिए ये कपड़ा थोड़ा हिल गया है, तो हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। देखिए फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। तो बाजू भी हमारी कट हो गई। कपड़े धो रखे थे ना, ऊपर थी छत पे। हाँ तो छोटे वाले कह रहे थे मम्मी कपड़े डालेंगे, मैंने कोई बात नहीं। हाँ फिर उसने बोला भी था मुझे। हाँ। मैंने कहा अच्छा कर लूंगी। फिर जैसे ही यहाँ पर आई कोई आ गया, झाड़ू लगाकर बैठी ही थी, बैठी भी नहीं थी, कोई कस्टमर आ गई, फिर मैं अपने काम में लग गई। मैं कहा अभी कुछ है भी नहीं। हाँ सही है। अभी मैं बच्चों को छोड़ जा रही थी मैं दीदी, तो वो उनके पास 2 साड़ी आई थी फॉल लगाने के लिए, तो वो करवा रही थी पीको। अच्छा मैंने बोला तुम इतने पीको करवाओ, मैं पूछती हूँ। तुमने फोन ही नहीं उठाया था उस दिन, मैंने फोन किया, फिर उनको गुड़िया को भी बोला, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। नीचे उनकी आंटी की गुड़िया बनवा रही थी, नीचे थी। अच्छा शाम को लेना साड़ी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। शाम को आऊंगे। हाँ अभी ये कुर्ता सिलूंगी तो फोन कर दूंगी। कल मैंने जानबूझ के फोन नहीं करा, कल माँ की वजह से। हाँ, देख लो। हुआ क्या था, अरे लड़ाई हो गई। तो देखिए फ्रेंड, इनका जो गला है वो हमें बनाना है 11 इंची पर। तो यहाँ से हम 11 ले रहे हैं और इसको हमने कट करना है 3 पर। अब इन्होंने जो कस्टमर हैं, इन्होंने मुझे कहा था बीच में से देना। ये 11 का जो आधा है वो हम ले रहे हैं पहले यहाँ से 5 इंची, यहाँ से 5, यहाँ से मैं लूँगी 4 इंची। इन्होंने 4 बोला है, ये मैंने 5 इसलिए लिया है क्योंकि आधा पौन इंची हमारा दबने में चला जाएगा। तो अब हमें जो गोलाई देनी है वो इसमें देनी है। ये देखिए ये हमारी गोलाई आ जाएगी। और इन्होंने 3 डोरी बोला है गले में लगाने के लिए। अब हम एक ही बुकरम में से 2 गले निकालते हैं। वो कैसे, तो ये देखिए, अगर हम एक और गला बनाएंगे, ये निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से हम 6 इंची और लगाएंगे, यानी हमारी जो बुकरम है वो यहाँ तक कट हो जाएगी। अगर 6 के बदले 7 हो, 8 हो तो हमारी ऊपर और बढ़ जाएगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अगर हमने यहाँ गला निकाल दिया और हमें एक ही में से 2 गले बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमें यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और हम दूसरा गला बनाएंगे, ये लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। 3 इंची गला हमारा आगे का है 6, तो यहाँ से भी 3 इंची, और ये हो गई हमारी राउंड शेप। ये देखिए, तो हो गए ना हमारा, यहाँ तक बुकरम जाएगी। पर हम एक ही में से 2 गले बनाने हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो ये तो हमारा यहाँ तक है ही गला, ये गला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से
स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ 3 ले लेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 3। अब हम यहाँ से 6 लेंगे अपोजिट साइड, ये 6 ले लिया। अब हमें यहाँ पर गोलाई देनी है, और उसके बाद एक गोलाई ये देनी है। तो देखिए हमारे यहाँ तक जितना भी हम गला बनाते हैं उतना हमारा बुकरम बच जाता है। 6 है, अगर 6 के बदले 7.5 होता, 8 होता, तो हमारा ये बुकरम बच जाएगा। अब हम इसको कट करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए एक गला तो हमारे ये कट हो ही गया है। अब जो दूसरा गला है तो सबसे पहले हम क्या काटेंगे, ये, फिर हम काटेंगे ऊपर से। ये कट होने के बाद हमारा जो ये यहाँ से जॉइंट है इसको हम काटेंगे सबसे लास्ट में। पहले हम कर लेते हैं इसकी गोलाई। फिर देखिए गोलाई होने के बाद हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, जितना भी हमें इसमें मार्जिन चाहिए वो। अब जो ये गला है हमारा, ये देखिए 2 टुकड़ों में हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी बुकरम है, इसको इसके ऊपर रखेंगे, स्टिच करेंगे और साइडों से एक्स्ट्रा सारा कट कर देंगे। सिर्फ हमारा जॉइंट रहेगा, तो ये हमारा गला बन जाएगा परफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल कुर्ती की जो लहंगे के ऊपर कुर्ती होती है उसकी कटिंग मैंने किस तरीके से करी है। बहुत ही सिंपल बनानी थी, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे कोई डिज़ाइन या कुछ नहीं देना था, क्योंकि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना वो ही कुछ अलग ही थी और यूनिक थी। आप इसको देखेंगे ना कि बहुत ही प्यारी लग रही थी बनने के बाद। और एक बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने लहंगे के ऊपर ये कुर्ती बनवाई थी। और इसके पीछे बस इन्होंने एक डिज़ाइन करवाया था कि इन्होंने ना ब्रॉड गला करवा के और 3 डोरी लगवाई थी। और डोरी पे ना मैंने जो इसमें जो लटकन होती है, जो ये क्या कहते बनते हैं, इसमें लटकन जो बनती है, तो लटकन तो इन्होंने नहीं बनवाई थी। लटकन के बदले जो इन्होंने फुंदने बनते हैं वो बनवाए थे। और मैंने ना ये जो फ्लावर वाले होते हैं ना उस तरीके से बना दिए थे। तो इसकी जो लुक थी ना बहुत ही सुंदर आ रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और जो इनकी देवरानी थी वो भी मुझे यही बोल कर गई कि आपने जो ये फ्लावर बनाए हैं ना बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और बनने के बाद इसकी लुक भी बहुत सुंदर आई थी। और बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।